भैया कब तक की जिंदगी रही, चारों बच्चों के देखो। बताओ, मर्द बच्चा हो, लड़का के देख सकते, लड़की के ना देख सकते। डागा पर्दा कैसे कही है वो। बताओ, माँ होती तो उनका कुल सुख सोचती। अब बताओ, लड़की जात कैसे अपन बगी है अपन। बताओ तनी, एकदम मारी नंबर बर्बाद कर दे। राण तो रावे की है 10 बरस के, लेकिन राणो पुराण कही दे। लड़की है ताकि तुम जाओ वहां पे, वहां से आओगे फिर मैं तेरे को बधूंगा, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे हम। मगर ठीक है भाई, जो तेरा दिल करे वो करना। अब तो कल्पना नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो सजा दो सब चलेगा। जैसे अपना पहचान भी बढ़िया बना था, कहाँ राजू है या राजू की घरवाली है या राजू के बच्चे हैं, सब कुछ उसने बना करके फिर बिगाड़ दिया। और अब ने मेरा यह सूचना जो है दोस्तों नमस्कार। लोग कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे परिवार की स्थिति दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद जो पत्थर दिल होगा, शायद वो भी जो है पिघल कर मोम हो जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के मोहिद्दीनपुर ग्राम सभा, जो कि पवई थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर परिवार की स्थिति देखने के बाद हम लोगों के आंसू आ गए। और मैं बता दूं कि इस परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है, जो गरीबी की हालात थी। और इस गरीबी की हालात में इस घर की एक बहू थी, उस बहू ने अपनी जान दे दी। और जान दे देने के बाद इस परिवार की स्थिति क्या है, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से घटना हुई और क्या इस परिवार की हाल, मैं इस परिवार के द्वारा ही आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या नाम भैया आप? सर मेरा नाम राजू है जी। तो ये कैसे घटना हुआ, कैसे तो हाँ जानकारी करें। सर हमको तो कोई जानकारी नहीं थी, हम पंजाब में रहते हैं, 3 महीना हो गया था हमको पंजाब में रहते हुए। पर एक दिन पहले हमारी उसकी बात हुई थी कि भाई हाल चाल ठीक है, सब बोले हाँ सब कुछ ठीक है। मैं कहा खाना पीना, मैं कहा क्या करो, कहते बकरी चरा के आए हैं, खाना बना लिए हैं, बच्चे भी खा लिए हैं, हम भी खा करके सोए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, हाल चाल सब बढ़िया है। आप ठीक हो? बोला हाँ हम भी ठीक है। आपने बोला आपने खाना वाना खा लिया? मैं कहा अभी तो हमने नहीं खाया, लेकिन बना लिया हूँ। बोला ठीक है खा लीजिएगा, हम भी ठीक ठाक है, बच्चे भी सब ठीक है। इसके बाद कोई बात नहीं हुआ हमारा उसका। फिर कल हो करके 9 बजे 9:30 बजे फोन जाता है, कहते तुम्हारी पत्नी का ऐसे ऐसे बात हो गया। फिर मैं तुरंत वहां से भाग आया जी, मालिक से छुट्टी लेकर के। आपको जो कुछ अंदाजा लगा कि आखिर में ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको अपनी इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा जो है? ऐसा कोई चीज उसने बताया नहीं था, ना मेरे को कभी कोई शक था। हमारी घरवाली खुद हमारे साथ हर रोज डेली हमसे बात करती थी, कहती थी तुम ठीक हो ना? हाँ हम भी ठीक है, हाल चाल बराबर, बहुत प्यार से। कई बहुत सी बातें होती हैं हमारे उसके बीच में, हर एक तरह की बातें करते थे, रोज डेली करते थे। उस दिन भी हाल चाल करके रख दिया, फिर उसने कुछ नहीं बोला हमको। कल होकर के पता लगा 9 बजे ऐसी सी बात हो गई है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? शादी 14 में हुई थी सर। ससुराल कहाँ पे आप? ससुराल हमारा पंजाब में है यानी पंजाब से ही शादी? जी, पंजाब से हुआ था। तो कैसे शादी कैसे की है आप? शादी उसके माँ बाप आए थे, देख करके हमको गए थे। यहाँ घर पे आए थे? नहीं, पंजाब में जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे वो लोग देख करके गए थे। देखने के बाद बोले कि हमको लड़का पसंद है, हमने आप मेरी लड़की को देख लो। मैं कहा ठीक है देख लूंगा। बोले नहीं नहीं देख लो, मैं तो टाल रहा था। बोले नहीं नहीं आके देखो, फिर मैं चला गया कैसे देखा। जो क्या उनकी लड़की साहब को कोई प्यार मोहब्बत हुआ था क्या उससे? प्यार मोहब्बत नहीं, उनके बाप ने खुद ही देखने के लिए बुलाया था, मैं गया देख करके आया। लड़की हमको पसंद आ गई, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। अच्छा अच्छा। बोले ठीक है, फिर शादी हुआ हमारा उसका। मेरे मम्मी भी यहाँ से गई थे, मेरे गांव के 15-20 लोग गए थे, जी जी मतलब कुछ पड़ोसी वड़ोसी जी जी। ले करके शादी करके ले आए थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया जिंदगी कट रही थी, 4 बच्चे भी हैं उसके वजह से। उसी की वजह से अपना पहचान भी बढ़िया बना था, कहाँ राजू है या राजू की घरवाली है या राजू के बच्चे हैं, सब कुछ उसने बना करके फिर बिगाड़ दिया। और अब ने मेरा यह सूचना जो है आपने उनके माँ बाप को दी? जी, आने टाइम में उसके माँ बाप पिताजी को बोला था मैं कहा ऐसे ऐसे बात होगी, मैं स्टेशन तक पहुंच रहा हूँ, आप भी आइए। चलो, उसको ऐसे ऐसे कल्पना ने हादसा कर लिया है, आप भी चलिए, कम से कम मिट्टी में पहुंच चलो। कहते नहीं नहीं आप जाइए, आप वहां से आओगे फिर मैं तेरे को बढ़ूंगा।
अच्छा। उसने फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया, कहता आप उसको फिर जाओ। आओगे तुमको बधूँगा इसका मतलब आपको कोई हाँ, सज़ा दूँगा? हाँ, कहता था जैसे वो कि पंजाबी भाषा होगी। हाँ जी, हाँ, वो कहता था कि तुम जाओ वहाँ पे, हुँ, वहाँ से आओगे फिर मैं तेरे को बधूँगा, हुँ, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हुँ, मैं कहा ठीक है भाई, जो तेरा दिल करे वो करना। हुँ। अब तो कल्पना नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सज़ा दो, सब चलेगा। अब समझ सकते हैं कि जो इस परिवार की स्थिति है, कहीं न कहीं से जिनके भी घर में बेटियाँ होती हैं, जो भी माँ-बाप होते हैं, अब यहाँ की स्थिति को तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, परिस्थिति है, इस परिवार को ख़त्म करके अब क्या क्या मिलने वाला है? कहीं न कहीं से क्योंकि यहाँ पर पता चला आने के बाद पड़ोस से भी किसी से कोई वाद-विवाद नहीं है। तो आपसे किसी बात के लेके कोई झगड़ा-वगड़ा नहीं कोई हुआ? झगड़ा हमसे उससे बहुत बढ़िया से संबंध रहता था जी। जी, जी। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया प्यार से, बहुत अच्छी तरह से रहते थे हम दोनों। हुँ, हुँ, कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होता था हमारा उसका। हुँ, उसके जैसे तो हम किसी से भी हम अब उसके जैसे हमारा हमको कोई दुनिया में और कोई जनानी नहीं दिखाई देती थी। जी, मेरी घरवाली सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर दिखाई देती थी। जी, मैं उसको इतना तक मानता था कि मैं उसके बिना तो पहले उसको खिलाता था फिर मैं खाता था। हुँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ, भगवान ने मेरे को क्या कर दिया। कभी 10 साल के बीच में कभी आपसे कोई दुःख उन्होंने कहा हो? कोई दुःख नहीं कहा कभी उसने, वैसा कोई दुःख मैंने उसको दिया ही नहीं, हुँ, कि जो उसको कहे कि मेरे को ये तकलीफ़ है। हुँ, हाँ, घर-और के बारे में कहती थी कब हमारा घर बनेगा? हुँ, मैं कहा गुड़िया किस्मत में होगा तो घर भी बनाएँगे, हुँ, जी मालिक ने अगर चाहा तो। हुँ, नहीं तो कहती चूता है, यही कह के हुँ, रह जाती थी। हुँ, कहती घर चूता है, कभी-कभी पानी आता था। हुँ, मैं कहा ठीक है, जो मालिक ने लिखा है किस्मत में चूता है तो भेजेंगे। हुँ। पल्ली-पुल्ली डालते थे कई बारी, तूफ़ान भी उड़ा के ले गए। पिता आपके पहले ही गुज़र चुके थे? उनको 10-11 साल हो गया गुज़र के। अच्छा शादी होने के बाद में? जी, शादी होने के बाद वो गुज़र गए। तो परिवार की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी रही होगी बहुत आपके ऊपर। ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से तो चलते-चलते बोझ सँभाला नहीं जाता है जी, हुँ। लेकिन फिर भी चलना पड़ता है। ये जो मासूम बच्चे हैं, अब इन बच्चों की कैसे आप कमाएँगे, बच्चों की देख-रेख करेंगे? अब क्या करेंगे, एक टाइम किसी के यहाँ काम करेंगे, एक टाइम परवरिश करेंगे इनकी, फिर पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, फिर कमाना भी है, खाना भी ऐसा तो है। नहीं था वो कह रही हों कि हम आप हमको पंजाब ले चलिए, साथ में रखिए, ऐसा कोई बात? नहीं, नहीं, उसको हमने पूछा था, हमने कहा थी, "अगर तेरा दिल करे तो पंजाब में आ जा, मैं हुँ, तुझे लेने आता हूँ।" हुँ, उसने बोला, "नहीं, नहीं, बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं स्कूल में, हुँ, इनका नाम लिखाना चाहिए इनको। हुँ, बच्चों की परवरिश के लिए इनका नाम लिखाएँगे, आगे इनका भविष्य नहीं खराब हो जाएगा।" हुँ, हुँ। यहाँ यानी पे वो खुद मतलब पंजाब चले आए कि बच्चों को पढ़ाना-लिखाना? पंजाब से खुद ही वो कहती है, "हाँ, चलो बच्चों को पढ़ाए-लिखाएँगे। हुँ, अब हम पंजाब नहीं रहेंगे, हम स्कूल में बच्चों को डालेंगे।" हुँ, हुँ, हमने कहा, "तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारा दिल कहता मेरे साथ रहो, नहीं तो हुँ, पंजाब में रहो, पंजाब में नाम लिखा दूँगा।" हुँ। कहता, "नहीं, अपने गाँव का पहचान कुछ और होता है, बाहर में कौन किसको पहचानता है।" जी, जी, जी। मैं कहा, "चलो ठीक है, हुँ, हुँ। तुम्हारा जो कोई दिल वो करे।" खत-वत भी नहीं लिख कर के गई हैं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, खत खुद कुछ नहीं लिखा था उसने। क्योंकि अब मुश्किल ये है कि अब उनके पिता को आप समझा नहीं पाओगे। नहीं जी, क्योंकि ये पलड़ा जो उस ओर भारी हो जाता है क्योंकि जब जिसकी भी बच्ची जाती है तो कहीं उनका एक समझाना क्रोध होता है। तो कम से कम अगर इस बच्चा परिवार से प्रेम था तो कुछ अगर लिख उख कर गई होती कि मैं अपनी मर्ज़ी से तो आज प्रूफ़ बन जाता। समझाना मेरे बस की बात नहीं है। हुँ, ऊपर वाला ही समझाए दुनिया वालों को। हुँ। हम कैसे से किसी को समझाएँगे, उसने कोई खत-खुत नहीं लिखा है। जी, जी। और हम क्या बताएँ? मैं बता दूँ कि जो इनके भाई हैं, इनके पिताजी का पहले ही जो इस दुनिया से चले गए और इनके जो भाई हैं, कहीं न कहीं से ये भी कुछ सहारे थे लेकिन कुछ इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज ये बेचारे भी इनको दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। भैया क्या नाम है आपका? रुदल। आपके जैसे भाभी-वाभी से कौनो झगड़ा झंझट कभी? कुछ नहीं। आते थे दूसरे-तीसरे महीने हँसी-मज़ाक करके हुँ। आधा घंटा 10 मिनट रहते थे, चले जाते थे। आप भी बाहर रहते थे? नहीं, फूलपुर रहते थे, एक गोरू खिलाते एक मुसलमान के घर जानवर खिलाते थे। जी, 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 जी। बस आते थे घंटा या आधा घंटा के लिए, बस बच्चे आते थे चाचा, चाचा करके, हुँ, हुँ। वही जो कुछ लाते थे बिस्कुट वगैरह थमा के फिर चले जाते थे। जी, जी, जी। पूछते भी थे कि सब्ज़ी वगैरह है घर में कि नहीं है? हुँ, बताती थी ना, तो ला के फिर पैसे देते थे कि मँगा लो। हुँ, हुँ, अम्मा के देते थे पैसा, उसको भी देते थे पैसा, दोनों को मँगा लो। हुँ, हुँ, आपको बात नहीं बताई कि हमको तकलीफ़ है। हुँ। तकलीफ़ होती तब फिर हम लोग उसका हल अथवा करते। जी, जी। और आप भी जो है मतलब आपका पैर और भी कुछ दिक्कत हो गया, आप कुछ कर नहीं पेड़ पर पाते? से गिर गए थे। अच्छा, अच्छा। आम तोड़ रहे थे, उसी पेड़ पर से गिर गए थे, तभी हुँ। से परेशान है 2 साल से। तब से आप मज़दूरी भी नहीं कर पाते थे? मज़दूरी भी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, बस उसी के घर पड़े रहते हैं। हुँ। तब
कैसे परिवार का खर्चा, ये भी परेशान थे, कैसे घरों का खर्चा चलता? का करी भैया, यह देख ला हमार विपत। अब कहाँ तक ले रोई, कहाँ तक बताई, दिमाग सही ना आवे। बार बार बेहोश हो जाए थे, घंटा घंटा बेहोश हो जाए थे, जीव एकदम बुड़ जाता। दिमाग ना काम करत करी करी का, अगर कुछ कह दिए होती, कुछ कह दिए होती कि हाँ मैं ये कष्ट में, तो हमरो आत्मा में तकलीफ जो रहा तो दूर हुई। कौनो बात केहू से ना कही, पता नहीं का उनके मन में क्या विचार था कि वो अपन विदाई कैल आपसे आप। समझ में ना आवत में, यही हम लोग को पछतावा हो रहा है कि इतना प्यार दुलार दे के और मारे एकदम आज कंडम हो गई। वो अक्के भौजाई रही, अक्के पतोह रही, लेकिन वो 5 बहन के नंद रही, भौजाई रही ने, लेकिन उनके दिमाग पता ना कहाँ चला गया। जे जवनी और जात तो उन्हें खाती चाहो चीज लेके आवत में। हम खुद हाट बाजार जाए तो उन्हें अलग से दी, से चोरी से देते रहे। एक बार सबके सामने दी थी, एक बार उन्हें चोरी से अलग से दी और अपन यूज कर लिए। का मामला जैसे 10 साल के बीच में कहूँ अलगे उलगे रहते कि एक्के में सब रहते? ने अलगे तो शुरुए से रही है। पहली बात वो सहरिया मनई रही है, वो शहर के खाना मतलब खा। परिवार के बोझ उनसे ना, मतलब कि अलगे तो अपन अलगे रहते। हाँ अपन अलगे ना है, जैसे उनका खाना हम लोग का खाना बना उन्हें पसंद ना आवे। अच्छा। वो तगड़ा खाना खाते नहीं हम्म। और हम लोग तगड़ा खाना खाए ना, तेल जी, जी। मसाला बहुत कम खाए, परहेज से खाए। गांव में मतलब रह के गरीबी में किसी गरीबी नून में तेल हाँ, जो है पानी जैसा दाल बनाना। पानी ऐसा दाल बनाए। अब वो नहीं खाती, कमात रहे न, वो खियावत रहे न। लेकिन शहर देहात से तो फर्क हो ही जाता है, ओका तो आप लोग जानत। अब बताओ, जैसे आपके बहुत मान ले दुनिया में ना है, लेकिन जो उनके पिताजी हैं, जब ये आवत रहन के आओगे तो मैं तुमको भी मार डालूंगा, तो हम कैसे? हाँ नहीं कहे हुई है भाई, हम तुमके नाम तो पगले बनी, यही बेहोश हो जाए थे। लेकिन देखा कौन झटका आवत है भैया, अब का अगर तो। मान लें उनके मतलब कि पिताजी का गुड़िया नाम रहा बहू का आपके? हाँ गुड़िया, गुड़िया दुलार के नाते गुड़िया नाम रखा रहा। ये लोग प्यार से मतलब उनको गुड़िया कहते थे, नाम उनका कल्पना था। और नाम कहीं न कहीं से यहाँ पे सवाल तो ये बनता ही है भाई कि ऐसी क्या स्थिति आई, लेकिन ये परिवार भी परेशान है कि आखिर में ऐसा क्या दुख हुआ कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, और 10 साल ये बिताए के जो। 10 साल हो गए शादी के। 10 साल उनके पिताजी के मरे भे, 10 साल उन्हें आए भे। हाँ खाली यह पछतावा हो तो भैया कि इनके मन में विचार का हुआ है, का सोच ले, इनके दिमाग कहाँ चला गया। अगर इतना बड़ा परिवार रहन है, उन्हों बतियावत हैं हरदम, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मोबाइल में लगी है, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। हम दूरे हट जाए भाई, 2 प्राणी के बीच है, अपन मकला हमसे क्या मतलब, क्या लेना देना। वह घर में अपन बतियावत हैं, हम ये सोई थे लड़किन के लेके, लेकिन अपन प्रेम लगाए रहे, हंसी मजाक बोल बात सब कुछ करत हैं। पता नहीं उनके मन में का होइए, का विचार आएगे कि जैसे जान पड़े कि कोई कोनो सामान ले रहा है कि 2 कंटा मार के छोड़ ले, वही करत हम लोग का हाथ ऐसे छीन उठी। कि उन्हें दयालु होइए, भगवान इतना दयालु होइए न कि हाथ मीच के छोड़ लेना, वो लोग का हाथ मीजे कोई। ये बात है भैया। आपो बीमार रहे जो 4 ठे बच्चा है नो के कैसे कमाई हैं, काल कैसे? डॉक्टर आए हैं, तीनों जने के लगान 1500 रुपया सुई लागे। ये बेहोश हो जाता है, बीपी लो हो जाता, हमार बीपी लो हो जाता, इनका बीपी लो। पैसा के नाते एक लड़की की शादी आगरा करी है बिना दहेज के। भैया स्थिति कैसन बात है। अब आप लोग के जो समझ में आओ तो करा, चाहे लगे गर्द में डाल दे, चाहे और उबाल लब, तो मरत बटवे किए, कब तक जिंदगी बा। जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है तो यही स्थिति होती है, जो इस घर परिवार की स्थिति है कि इनके जो आर्थिक दशा है, इनकी सेहत से पहचाना जा सकता है कि इस घर में कभी कभी चूल्हे नहीं जलते हैं। 10-10 दिन चूल्हा ना बरत भैया, 10-10 दिन चूल्हा ना बरत, 10-10 दिन चूल्हे में आग ना बरत। 1-2 दिन के बतिए छोड़ा, ये कोई जान नहीं पाया। जोगी जी, मोदी जी, आप देख सकते हैं कि आपके शासनकाल में जहां पर आपका एक नारा है कि गरीबी भगाओ, आपके ही, मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई आप लोग का तो सिद्धांत है, आप लोगों ने सबको घर दिया है, तमाम मकान दिए, लेकिन ये वो परिवार है जिसे अभी तक मकान नहीं मिला। और मैं तो यहाँ के जो भी प्रधान जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस परिवार को आज तक जो मकान नहीं मिला, तो आपके भी नाम पर धब्बा है।
क्योंकि इनके पास देखिए ना जगह ना जमीन ना बेचारे अच्छा ये जो जमीन में रह रही हो दूसरे की जमीन है। हाँ ये दूसरे ब्राह्मण का जमीन है, जी। एक तिवारी है। हमारी सास जो गोबर पाथ रही थी वहाँ, वो बहुत वो गोबर की पथाई में दे दिया था कि यहीं बस लो। जी। उनका नौजवान लड़का मर गया था, 4 लड़के थे। वो पंडित जी को। नहीं हमारे सास का, अच्छा अच्छा। हमारे पतिदेव 4 भाई थे, हाँ। लेकिन सब नौजवान खत्म है, पागल की तरह से भाग रही थी, रो रही थी, यहीं पे बसा दिया। अभी कोई हमारे नाम थोड़ी है, भाई हम उनको बसा दिया तो हमको भी बसा दिया। अभी लोग के व्यवहार जाने, भगा दे के रख ले। जी। कहीं न कहीं से हो ब्राह्मण जी कहीं न कहीं दयालु रहे होंगे, कहीं से इतना तो स्थान दे दिया। पुरनिया में दई दिन पुरनिया में। जी, 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 जी। हाँ। तो यहाँ की जो बातें हैं कम से कम ये जो वीडियो बनाने का हम लोग का यही मकसद होता कि योगी जी, मोदी जी आप भर भी अंगुलियाँ उठेंगे अगर आपके शासन काल में ये प्रजा दुखी रहेगी, तो आपके जो तमाम तरीके से मतलब कि एक जो इंडिया बनाने का जो सपना है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत अब संपन्न है, विकास की ओर है, कैसे विकास होगा? जब इस तरीके से जिस घर में जवान बेटियाँ हों और पैसे के लिए शादी ना हो। वैसे तो दहेज प्रथा का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ, दहेज प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, इससे तमाम जो है बेटियों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो ये परिवार है, ये विपदा आ गई है, तो भैया थाने-वाने वाले आए थे, पुलिस वाले आपके पास? नहीं हमारे पास नहीं आए थे, वो लाश को लेके गए थे, पोस्टमार्टम करके उन्होंने दे दिया, कहते ले जाके जला दो। हमारे पास नहीं आए थे, पहले आए थे, पुलिस वाले आए थे, सीबीआई वाले आए थे, और दरोगा साहब आए थे, आजमगढ़ से, फूलपुर से, और यहाँ से पवई थाने से आए थे। सब लोग जांच पड़ताल करके लाश को ले गए थे। फिर लाश को फिर वापस कर दिए पोस्टमार्टम करके। हम भी लाश को लेके आए, फिर जला दिए। सब आए थे, लाश को लेके गए थे जांच पड़ताल करके, तब से कोई नहीं आया। तो अभी तक मतलब कि आपको भी पता नहीं चल पाया कि आखिर में कैसे क्या ऐसी बात आ गई कि जो है उनको अपना इतना बड़ा हमको अभी तक कुछ नहीं पता चला, कोई जानकारी नहीं हुआ। कोई अगर थोड़ा सा भी सुराग दे दिया होता कि हमको ये तकलीफ है कि भाई हमको ऐसे तकलीफ है, या आ जाओ या लेके चलो, तो हम उसको तुरंत लेके जाते। पहले भी वही रहते थे, और या तो हम ही यहाँ आके रहने लग जाते उसके साथ में। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं, कुछ नहीं जानकारी दिया उसने मुझे। तो आप फिर वापस पंजाब जाएँगे या बच्चों की फिर यहाँ सेवा सत्कार कैसे? अगर वो वापस जाते हैं तो उसका बाप मुझे मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब यहाँ रहते हैं तो हम बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते हैं, और वो भी बहरहाल वो भी अपना ससुराल है, उन लोग का भी तो मतलब मैं उनको बोला था, मैं कहा चलो कम से कम बेटी के दाह संस्कार कराओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहता है कि बस तुम जाओ दाह संस्कार करके आओ, मैं तुम्हें आके फिर तेरा मैं करता हूँ दाह संस्कार। ये करके फिर रख दिया फ़ोन को, नहीं कुछ बोला उसने। आखिर उनके भी तो जो 4 बच्चे हैं तो उनके तो नाती हैं, अगर आपको कुछ कर दूँ बच्चों का क्या होगा? अब पता नहीं अगला क्या दिमाग में रखा है, और वो जाने, मालिक जाने ऊपर वाला।